हाय गाइस, कैसे हो आप सब। तो आप देख सकते हो ये बुक है ना, ये है अपना क्वांट का किरण पब्लिकेशन का बैंक पीओ क्वांटिटिव एप्टीट्यूड चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स है ना। तो होता क्या है कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक है, बहुत सारी बुक्स है, जिसके कारण हम लोग क्या हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि हमें कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए, कौन सी बुक परचेज नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम परचेज नहीं करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सा कंटेंट दिया हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। तो आपको सुविधा देने के लिए, आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए क्या होता है कि जब तक आप परचेज नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलता है। कई बार ऐसा होता है कि हम परचेज कर लेते हैं बुक और पता चलता है कि अरे ये तो हमारे लायक ही नहीं है, इसके क्वेश्चंस उस लेवल के ही नहीं हैं, ये बुक हमारे लिए बना ही नहीं था, और हम उस बुक को इस वजह से खरीद लेते हैं क्योंकि मार्केट में वो बिक रहा है, चल रहा है। क्योंकि हमने उसका रिव्यू कहीं नहीं देखा और बिना रिव्यू के हमने उसे परचेज कर लिया बस नाम सुन के। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं अपने चैनल पे आप सबके लिए इसके पहले मैंने टेक्स्ट बुक का बुक रिव्यू कर दिया, और इसके बाद मैंने ओलिव का किया, आशीष अरोड़ा सर का कर दिया, अभी मैं किरण का ये बुक रिव्यू कर रही हूँ। इसके बाद मैं अड्डा का भी बुक रिव्यू करूँगी। इसके बाद बहुत सारे बुक जो बैंकिंग एस्पायरेंट के लिए अवेलेबल है मार्केट में, वो सारे बुक मैं रिव्यू कर दूंगी। मैं आपको क्या करूँगी, चैप्टर वाइज दिखा दूंगी कि चैप्टर वाइज क्या क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, क्या क्या चैप्टर में दिए गए हुए हैं। लेकिन मैं बिल्कुल इंसिस्ट नहीं करूँगी कि आपको यही बुक बाई करना चाहिए, वही बुक बाई करना चाहिए। फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। मैं बस आपको इतनी सहूलियत दे सकती हूँ कि मैं आपको चैप्टर वाइज दिखा दूँ, क्वेश्चंस दिखा दूँ कि क्वेश्चंस कैसे हैं। आप लोग बड़े आराम से अच्छे ढंग से देख लेना कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है, उसके बाद ही आप अपना इन्वेस्टमेंट करना। मैं आपको सजेशन दे रही हूँ कि किसी के कहने पे कुछ भी बाई नहीं करें, रिव्यू देखें, रिव्यू में पूरी डिटेलिंग से देखें कि क्या क्या है चैप्टर में, क्या क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। उसके बाद अगर तुम्हें अच्छा लगे कि हाँ मेरे लायक है ये, तो बिल्कुल इन्वेस्ट करो, परचेज कर लो। ठीक है, तो चलो इस बुक को रिव्यू करते हैं, और तुम्हें लगे कि हमें परचेज करना चाहिए, हमारे लायक है, हमें इसकी ज़रूरत है, तो बिल्कुल इन्वेस्ट करो। बुक में थोड़ा बहुत हमें इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए, और प्रैक्टिस के लिए बुक से बढ़िया कुछ और नहीं होता है। यानी कि फाउंडेशन बनानी हो, बेसिक अच्छी करनी हो, प्रैक्टिस घर पे करनी हो, ऑफलाइन करनी हो, तो बुक तो मस्ट है, चाहे वो क्वांट है, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, बुक तो मस्ट है ही है। तो इस बुक में क्या क्या है देखो, नंबर 1 में है नंबर सीरीज। देखो पूरा अगर हम डिटेलिंग में जाए तो हमारे पास है 21 चैप्टर। इसके बाद 22वें चैप्टर में हमारा मिसलेनियस। ओके, तो ये रहा हमारा चैप्टर वाइज। अब हम अगर गौर से देखें तो ये हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 193 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं नंबर सिस्टम के, यानी कि 193 टाइप के आप क्वेश्चन इसमें बना सकते हो नंबर सिस्टम में। सिंप्लीफिकेशन में 441 क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि आपको 441 सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कर सकते हो। 155 क्वेश्चन दिए हुए हैं परसेंटेज के, 117 आपके एवरेज के, रेशियो प्रोपोर्शन के 208, एलिगेशन मिक्सचर के 77, पार्टनरशिप के 27, प्रॉफिट एंड लॉस 109, डिस्काउंट 42, सिंपल इंटरेस्ट 59, कंपाउंड इंटरेस्ट 103, टाइम एंड वर्क 129, टाइम एंड डिस्टेंस 123, ये अप्रॉक्सीमेट 552, यानी कि 500 और 4 900, यानी कि लगभग 1000 आपकी कितने हो गए। सिंप्लीफिकेशन ही समझ लो, अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन दोनों सेम ही ऑलमोस्ट होता है, तो 1000 आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन मिलेंगे। परमुटेशन के 91, इसके बाद प्रोबेबिलिटी के 132, इक्वेशन एंड इन्यूकेशन 490। तो ये मेंसुरेशन तो हमारे काम का नहीं है। डेटा सफिशिएंसी ठीक है। डेटा इंटरप्रेशन, ये हमें सबसे बढ़िया लगा। डेटा इंटरप्रेशन यानी कि लगभग 3000 क्वेश्चन डीआई के दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। नंबर सीरीज 756। तो अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यही रहा। अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो ये रहा अपना, सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है।
फिर आपका प्रॉफिट लॉस का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे दिए गए हैं जो कि हमारे काम आ सकते हैं। इसके बाद HCM का अपना दिया गया है। इसके बाद अपना रेशियो परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। यानी कि कुल मिला के जितने भी चैप्टर हैं 22-23 जो चैप्टर हैं, 21-22 जो चैप्टर है, उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो बेसिक हमारा फाउंडेशन होता है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ये मुझे अच्छी बात लगी। तो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होने के पहले ये जो हमारा आप देख रहे हो प्रीवियस, यानी कि 59 पेज नंबर और 60 यानी कि 60 जो पेजेस हैं ना स्टार्टिंग के, उसमें फाउंडेशन बनाने के लिए आपको दिए गए हैं। यानी कि जो भी 20 चैप्टर है ना उसका आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं पूरे कितने पेज में, 60 पेज में। ये हमें अच्छी बात लगी कि जिसका फाउंडेशन अच्छा नहीं हो तो शुरू में स्टार्टिंग में वो अपना फाउंडेशन बेसिक अच्छा कर सकता है। इसके बाद अपना यहाँ पे नंबर सिस्टम स्टार्ट हुआ। तो नंबर सिस्टम भी अच्छा खासा क्वेश्चन मुझे दिखा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। बाद ये रहा अपना सिंप्लीफिकेशन 5/8। ये आप यहीं पे पेंसिल की सहायता से यहीं भी आप सॉल्व करते जाओ। काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो ये देखो आपके सिंप्लीफिकेशन के सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग देख लो। ऐसे ही क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। तो ये सारे प्रीवियस ईयर हैं ही। तो अगर आप पेंसिल की सहायता से यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो काफ़ी आपको बेनिफिट होगा, काफ़ी आपके लिए बुक बेनिफिशियल होने वाली है। सिंप्लीफिकेशन के आपके क्वेश्चन लगभग समाप्त हो गए हैं 231। और इसके बाद एक तो आपका सिंप्लीफिकेशन दे दिया, उसके बाद उसका सॉल्यूशन काफ़ी अच्छे लेवल से दिया गया है। हर चैप्टर वाइज सॉल्यूशन काफ़ी अच्छे से दिया गया है। इसके बाद SBI PO में जो पूछे गए क्वेश्चन वो अलग से दिए गए हैं। RBI ग्रेड B, NABARD ग्रेड A ऑफिसर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सिंप्लीफिकेशन अलग दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे इस बुक की अच्छी लगी। मॉडल एक्सरसाइज आपकी अलग से दी गई है। तो हर चैप्टर में सेम आपका रिपीट किया गया है। देखो परसेंटेज यहाँ पे आ गया, विपुल डिसाइडेड टू डोनेट 5% ऑफ हिज ऑन द डे ऑफ। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑफ लेवल मुझे काफ़ी अच्छे लगे। प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मेंस में भी आपके काम आ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया लेवल के हैं। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे बुक की ये लगी, डेटा इंटरप्रिटेशन। 3000 क्वेश्चन है, लगभग 3000 क्वेश्चन और हर टाइप के क्वेश्चन है। आप देख लो, हर टाइप के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर सॉल्व। जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो हर टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो DI में जिसके भी हाथ तंग हो ना, तुम लोग इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट करो, इस बुक में बिल्कुल इन्वेस्ट करो। हर टाइप के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको आइडिया मिल जाएगा कि प्रीलिम्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन होते हैं। कई बार होता है कि हमें आइडिया ही नहीं रहता कि डेटा इंटरप्रिटेशन किस टाइप के पूछे जाते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिक हमारा बिल्ड करते हैं, ये हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना, ये हमारे कॉन्सेप्ट को। और यहाँ पे देख लो, आपको 12-13 साल पुराना क्वेश्चन मिल रहा है। इसके बाद आपको लेटेस्ट क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बस पुराना ही क्वेश्चन मिल रहा है, आपको लेटेस्ट भी क्वेश्चन मिल रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन आजकल लेटेस्ट में है, ट्रेंड में है। इसके अलावा मैंने भी खुद इस बुक को सॉल्व किया था जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो मैंने खुद इस बुक को परचेज किया था, इससे प्रैक्टिस की थी, तभी मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। और हाँ, एक बात और जान लो कि जो बुक मुझे लगेगी कि नहीं इसे रिकमेंड नहीं करना चाहिए, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। तो मुझे लगता है कि DI जो इसका मेन पार्ट है ना, जो DI इसका मेन कॉन्सेप्ट है, और DI तो होता ही बहुत ही मेन पार्ट होता है कि इसका प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो। तो DI के अगर देखूँ ना कि इसका हाईलाइटेड पार्ट क्या है जिसके कारण हमें इसे परचेज करना चाहिए, तो वो है अपना DI के कारण आपको बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसको आप लोग बिल्कुल परचेज करो। लेकिन हाँ, आप लोग देख लो, मेरे कहने पे नहीं जाना है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि बस मैंने बोल दिया तो ये नहीं कि हाँ भैया आँख बंद करके अपना चले गए कहीं पे भी, है ना। ये सारे आंसर हैं, आपको मैंने बताया था कि 3000 यहाँ पे दिए हुए हैं। तो फर्स्ट में आपके यहाँ पे 261 है, फिर आपका सेकंड टाइप का स्टार्ट हो जाएगा, उसमें भी अलग से होंगे, है ना।
तो वही है कि बस मेरे कहने पे परचेज नहीं करना है। देख लो, काफ़ी अच्छी बुक है। और परचेज कहाँ से करोगे? फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा, अमेज़ोन पे भी मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ पे भी जाके परचेज कर सकते हो। और यहाँ पे भी अगर ढूंढने में परेशानी हो रही है तो यहाँ पे मैं लिंक दे दूँगी अमेज़ोन का, जहाँ से डायरेक्टली आप बाई कर सकते हो। और दूसरी बात कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। मैं हर बुक का रिव्यू करूँगी, जेन्युइन रिव्यू करूँगी, और ये भी बताऊँगी कि आपको परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ओके, इस बुक को सॉल्व कर ले रहे हो ना तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल मिलने वाला है। काफ़ी ज़्यादा जिनका क्वांट सेक्शन कमज़ोर है और बार बार बोलते हैं क्वांट के लिए क्या करूं, तो आप लोग जैसे हर चैप्टर को पढ़ लो, जैसे टाइम एंड वर्क पढ़ लो, यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करो पेंसिल की सहायता से, ठीक है। वैसे ही हर चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया बुक लगी मुझे, बहुत ही बेनिफिशियल लगी मुझे। और हाँ, इन्वेस्ट कर सकते हो, इस बुक के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए।